फैक्ट्रीज के ऊपर घूम रही इस मशीन का क्या काम होता है? एक ऐसा पेन जिसके अंदर कीड़े होते हैं और एक ऐसा आदमी जिसने पोर्शा जैसी महंगी कार फ्री में खरीद ली। और जब हम नाखून काटते हैं तो हमें दर्द क्यों नहीं होता है? जानने के लिए बने रहना वीडियो के एंड तक। नंबर 17, आप अभी जिस इमेज को देख रहे हो वो कोई फोटोशॉप्ड इमेज नहीं है, बल्कि ये 100% रियल इमेज है। और ये गेट सच का अंडर वाटर ऑब्जर्वेटरी का एंट्री पॉइंट है। और ये असंभव से दिखने वाली लेक जुग है, जो कि स्विट्जरलैंड में मौजूद है। वीडियो देखने में मजा आ रहा हो तो नीचे दिए लाल बटन को दबाकर चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। नंबर 16, हरियाणा में रहने वाले एक लड़के ने अपनी BMW कार को बस इसलिए पानी में ढकेल दिया क्योंकि उसके डैड उसके लिए जैगवार कार नहीं ले रहे थे। किसी ने सच ही कहा है कि जिसके पास जितना ज्यादा होता है उसे उतनी ही चीजों की कमी रहती है। नंबर 15, क्या आपको पता है जब बिल गेट्स की शादी हुई थी तो एक भी फोटो या एक भी वीडियो इंटरनेट पे नहीं आया? और उसका रीजन ये है कि बिल गेट्स ने शादी हवाई के लनाई आइलैंड पे की थी और उस एरिया के जितने भी होटल्स थे वो सब के सब उन्होंने बुक कर लिए थे ताकि कोई भी मीडिया यहाँ पे रूम ना बुक कर पाए। और यही नहीं, उन्होंने जितने भी आसपास के अवेलेबल हेलीकॉप्टर थे सबके सब हायर कर लिए ताकि वो लोग हेलीकॉप्टर से उनकी शादी के बीच में ना आ पाए। नंबर 14, यूएसए के एक आदमी ने पोर्शा खरीदी, वो भी बिल्कुल फ्री में। लेकिन कैसे? तो बात ये है कि एक आदमी ने पोर्शा खरीदी और कहा कि मैं पेमेंट चेक से करूंगा, और एकदम रियल चेक की तरह उस आदमी ने सब कुछ फिल करके पोर्शा खरीद ली। और उसके कुछ दिन बाद पता चला कि वो चेक फेक था। और उसके बाद जो फोन नंबर था वो ट्राई किया, वो भी नॉट रीचेबल था और वो आदमी आज तक नहीं मिला। और किस तरीके से उस आदमी ने ये फेक चेक तैयार किया और कैसे ये पूरा प्लान बनाया वो भी आज तक पता नहीं चला। नंबर 13, क्या आपको दुनिया के सबसे ज्यादा टेस्टलेस फूड के बारे में पता है? नहीं तो उसे कहते हैं कोनायाकू। और ये एक जापानीज फूड है, इसमें बिल्कुल भी टेस्ट नहीं होता, मतलब थोड़ा भी नहीं। और इसी वजह से इंग्लिश में इसे डेविल्स टंग कहते हैं, जो कोनायाकू का ट्रांसलेशन है। और बाकी सारी लैंग्वेज में भी इसे ऐसा ही कुछ कहा जाता है, जिसका मतलब टेस्टलेस होता है। नंबर 12, आपने हमारे मिनिस्टर्स की सारी फोटोज इंटरनेट पर देखी होंगी, पर आज मैं आपको हमारे मिनिस्टर्स की ऐसी फोटोज दिखाऊंगा जो बहुत ही कम लोगों ने देखी है। ये फोटो है सोनिया गांधी जी की, और ये पुरानी फोटो है प्रधानमंत्री मोदी जी की, और ये है पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी अपने बच्चों के साथ, और ये है ममता बनर्जी। अभी तक जितने भी मैंने फोटोज दिखाए हैं ये आजकल के लोगों ने बहुत ही कम देखे हैं। नंबर 11, आप पक्का इस कैमरे की फोटो देख के सोच रहे होंगे कि इस कैमरे का क्या हाल हो गया। तो मैं आपको बता दूं कि ये कैमरे का मेल्टेड पार्ट है, और ये कैमरा एक रॉकेट का लॉन्च रिकॉर्ड कर रहा था, पर लॉन्च के दौरान इतनी गर्मी निकली कि ये कैमरा मेल्ट हो गया। और सबसे शॉकिंग बात तो ये है कि ये कैमरा जो था वो लॉन्च पैड से करीब ½ किलोमीटर यानी करीब 500 मीटर की दूरी पर था, जैसे कि आप फोटो में देख सकते हो। और फिर भी लॉन्च ने कैमरे को जला दिया। इतनी स्ट्रॉन्ग हीट जनरेट होती है स्पेस शटल लॉन्च करते समय। नंबर 10, जापान में एक ऐसा होटल है जहां आप ऑलमोस्ट फ्री में रह सकते हो। यहां आपको खाना फ्री में दिया जाएगा और यहां आप जब तक चाहे रह सकते हो, क्योंकि यहां बस $1 ही लिया जाता है। लेकिन इनकी एक शर्त होती है कि आपको पूरी नाइट YouTube पे लाइव स्ट्रीम करेंगे, और अगर आप इनकी ये शर्त मान लेते हो तो आप $1 का प्राइस दे के यहाँ रह सकते हो। नंबर 9, ये बहुत ही अमेजिंग फैक्ट है कि पहले के जो एक्टर्स होते थे उनको ज्यादा पेमेंट नहीं दी जाती थी, लेकिन 1990 से पहले अमिताभ बच्चन ही एक ऐसे एक्टर थे जिनको करोड़ में पेमेंट दी जाती थी। नंबर 8, क्या आप बाइक चलाते समय स्लीपर्स पहनते हो? अगर हाँ तो आपको ये नहीं पहनने चाहिए, क्योंकि इंडिया के अमेंडेड मोटर व्हीकल्स एक्ट के अंदर किसी को बाइक चलाते समय स्लीपर या चप्पल पहनना अलाउ नहीं है। और अगर आप ये पहनकर बाइक चलाते हुए पकड़े जाते हो तो आपको 1000 रुपए का जुर्माना भरना पड़ेगा। और अगर आप 3 से 4 बार ऐसा करते हुए पकड़े जाते हो तो आपको 15 दिन की जेल भी हो सकती है। इससे एक्सीडेंट के चांस बढ़ते हैं, सो अपनी जान के लिए आपको ये नहीं पहनने चाहिए। नंबर 7, अभी ये जो बाइक आपकी स्क्रीन पे दिख रही है वो आपको पहली बार देखने में थोड़ी अजीब लगेगी, पर आपको ये जितनी भी अजीब लगे, ये बाइक बनाई गई है एक कमाल के मोटिव से। दरअसल बात ये है कि ये दोनों भाई हैं और इनमें से एक भाई की आंखें पैदाइशी नहीं है, और इसी वजह से दूसरे भाई ने ऐसी बाइक बनाई जिसमें बैठ के उसके भाई को ऐसा लगे कि वही बाइक चला रहा हो, और बाइक चलाते समय उसको भी विंड की फीलिंग आ सके, जो कि एक अंधा आदमी कभी फील नहीं कर सकता। तो इस बात पे एक लाइक तो बनता है। नंबर 6, ये बहुत अमेजिंग फैक्ट है, आपको टर्मिनेटर मूवी वाले आर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर के बारे में तो पता ही होगा। इनके 2 बेटे हैं, ये हैं आर्नोल्ड के छोटे बेटे जो इनके साथ रहते हैं, और ये हैं आर्नोल्ड के बड़े बेटे जो अपनी माँ के साथ रहते हैं। और अब आप ये फोटो देखो, ये दोनों आर्नोल्ड के
बेटे हैं, दोनों में कितना फर्क है। बस जिस तरीके से इनकी परवरिश हुई है उससे वो कितना अलग दिखते हैं। नंबर 5, अभी जो आप पेन देख रहे हो इस पेन के अंदर कीड़े होते हैं। दरअसल ये पेन इस तरीके से मैन्युफैक्चर किया जाता है कि आधे पेन में एक पानी टाइप का फ्लूइड भरा जाता है और इसके बाद इसमें जिंदा वॉर्म्स डाल दिए जाते हैं। ये फ्लूइड इन वॉर्म्स को मरने से बचाता है और ये वॉर्म्स होने की वजह से आप इस पेन को घिनौना मत समझो, क्योंकि इस पेन का लुक काफी अच्छा होता है और इस पेन की कीमत भी काफी ज्यादा होती है। नंबर 4, क्या आपको पता है कि बाल इम्पोर्टेंट क्यों होते हैं? अगर नहीं तो जरा ये फोटो देखो। इस बंदे का एक आईब्रो नहीं है, पर फिर भी मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि आपने पहले दांत ही नोटिस किए होंगे और उसके थोड़ी देर बाद आईब्रो, या शायद मेरे कहने पे ही आपने आईब्रोज नोटिस किए होंगे, क्योंकि स्माइल एक ऐसी चीज होती है जिसके ऊपर इंसान की सबसे पहले नजर जाती है। नंबर 3, ये क्रिकेट के सबसे बड़ी कोइंसिडेंस में से एक है। देखो इस फोटो में एबीडी और MS धोनी दोनों सेम एक जगह पर देख रहे हैं और उसी टाइम पर विराट और आमला नीचे देख रहे हैं और इस मैच में आमला और विराट दोनों बहुत बुरा खेले थे। अब ये कोइंसिडेंस है या कुछ और, आप कमेंट में जरूर बताना। नंबर 2, आपने कभी न कभी फैक्ट्रीज के ऊपर लगी इस चमकदार घूमती हुई चीज को देखा ही होगा। तो आखिर इसका पर्पस क्या होता है? अगर देखा जाए तो इसका कोई बड़ा पर्पस नहीं है, पर इसका काम करना जरूरी है। इसे विंड टर्बाइन वेंटिलेटर कहा जाता है। जब फैक्ट्री में काम किया जाता है तो बहुत टाइप्स के टूल्स और इतनी हैवी मशीनरी की वजह से वहाँ बहुत हीट जनरेट होती है और उससे वहाँ काम कर रहे लोगों को घुटन होती है और बढ़ती गर्मी की वजह से वो अपना काम नहीं कर पाते और इसी वजह से ये लगाए जाते हैं। गर्म हवा हल्की होती है और वो ऊपर जाती है और ऊपर ये टर्बाइंस होते हैं और इनकी वजह से ये गर्म हवा बाहर भेज दी जाती है और ऐसे फैक्ट्रीज के अंदर का माहौल अच्छा रहता है और लोगों को गर्मी नहीं होती और वो नॉर्मल टेम्परेचर पर आराम से काम कर सकते हैं। नंबर 1, आपने कभी न कभी सोचा ही होगा कि नाखून काटते समय दर्द क्यों नहीं होता? क्योंकि जब भी हमारी बॉडी में थोड़ा सा कट लगता है तो बहुत दर्द होता है, पर नाखून और बाल काटते समय दर्द क्यों नहीं होता? तो इसके पीछे एक रीजन है और वो ये है कि नाखून और बाल जो होते हैं वो डेड सेल से बनते हैं जिसमें ब्लड नहीं होता, मतलब वो पहले से ही डेड होते हैं। तो उन्हें काटे या ना काटे इससे फर्क नहीं पड़ता और बाल जो हैं वो पूरे तरीके से डेड सेल से बनते हैं, इसीलिए बाल अगर पूरे भी काट लें तो भी आपको दर्द नहीं होगा। पर नाखून थोड़ा अलग होते हैं, वो आधा डेड और आधा अलाइव सेल से बनता है। जितना नाखून का हिस्सा बढ़ता है अगर हम उसे काटें तो हमें दर्द नहीं होगा, पर जो हिस्सा त्वचा से ज्वाइंट होता है उसे काटने से दर्द होता है, क्योंकि उतना हिस्सा अलाइव सेल से बनता है और उसमें ब्लड भी सर्कुलेट करता है। वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कर देना और सब्सक्राइब करके उस बगल वाले बेल आइकन को भी ऑन कर देना।